अनंत चतुर्दशी क्या है और इसके बारे में कुछ विशेष जानकारी। अनंत चतुर्दशी भाद्रपद के शुक्ल पक्ष में आती है, जो डोल 11 के बाद पड़ने वाली चौदस को अनंत चतुर्दशी कहते हैं और इसके बाद पूर्णिमा आती है। हर साल में एक बार ये अनंत चतुर्दशी आती है। इस दिन अगर हम कुछ कार्य करते हैं और अधिक फल लाभ पाने के लिए कुछ उपाय कर सकते हैं। अनंत चतुर्दशी के दिन गणेश प्रतिमा का विसर्जन। भाद्रपद की शुक्ल चतुर्थी के दिन गणेश उत्सव का प्रारंभ होता है और अनंत चतुर्दशी के दिन प्रतिमा का विसर्जन होता है। हालांकि महाराष्ट्र में 3 दिन बाद ही विसर्जन हो जाता है, परंतु कई राज्यों में अनंत चतुर्दशी के दिन विसर्जन होता है। दूसरा, विष्णु जी की पूजा। अनंत चतुर्दशी के दिन भगवान अनंत विष्णु जी की पूजा का विधान होता है। भगवान विष्णु के सेवक भगवान शेषनाग का नाम अनंत है। अग्नि पुराण में अनंत चतुर्दशी व्रत के महत्व का वर्णन भी मिलता है। व्रत रखना। पांडवों द्वारा जुए में अपना राजपाट हार जाने के बाद श्री कृष्ण से पूछा था कि दोबारा राजपाट प्राप्त हो और इस कष्ट से छुटकारा मिले, इसका उपाय बताइए। तो श्री कृष्ण ने उन्हें सपरिवार सहित अनंत चतुर्दशी का व्रत बताया था। भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कि चतुर्मास में भगवान विष्णु शेषनाग की सैया पर अनंत शयन में रहते हैं। अनंत भगवान ने ही वामन अवतार में 2 पग में ही तीनों लोकों को नाप लिया था। इनके ना तो आदि का पता है और ना ही अंत का, इसीलिए भी इन्हें अनंत कहलाते हैं। अतः इनके व्रत और पूजन से आपके सभी कष्ट समाप्त हो जाएंगे। सूत्र। इस दिन अनंत सूत्र बांधने का विशेष महत्व होता है। इस व्रत में भगवान विष्णु के अनंत रूप की पूजा के बाद बाजू में अनंत सूत्र बांधा जाता है। इस दिन कच्चे धागे से बने 14 गांठ वाले धागे को बाजू में बांधने से भगवान विष्णु की अनंत कृपा प्राप्त होती है। इस धागे को बांधने की विधि और नियम पुराणों में उल्लेख मिलता है। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ। मान्यता है कि इस दिन व्रत रखने के साथ साथ यदि कोई व्यक्ति भी श्री विष्णु सहस्त्र नाम स्तोत्र का पाठ करता है तो उसकी समस्त मनोकामना पूर्ण होती है। धन धान्य सुख संपदा और संतान आदि की कामना से यह व्रत किया जाता है।